वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एनके मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.1 की चर्चा अपन कर चुके थे। आज अपन चर्चा करेंगे एग्जाम्पल जो कि एक्सरसाइज 5.1 से पहले भी आए हैं। तो 3 एग्जाम्पल है, उनकी चर्चा अपन आज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें कि जो समांतर श्रेणी है उसके आपको प्रथम पद और सार्व अंतर बताना है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -5 -1 3 7। पहला क्वेश्चन आपके पास -5 -1 3 और 7, यह आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपको प्रथम पद, तो प्रथम पद है कितना -5 और d यानी कॉमन डिफरेंस -1, और ये माइनस करने के लिए चलो सूत्र से देख लो, a2 - a1, तो d इक्वल -1 -5, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 देखें, तो एग्जाम्पल 2 में अपने को कहा है संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यानी आपको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, उन सीक्वेंस के लिए आपको क्या करना है, जांच करनी है कि वो सीक्वेंस वो एक एपी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो एग्जांपल में अपने को दिया हुआ है 4 10 16 22। तो इसमें अपन देखें तो a इक्वल 4, d इक्वल 10 - 4 इक्वल 6, ये तो हो गया d1। d2 निकाले तो फिर 16 - 10 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। d3 निकाले तो फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म 22 - 16, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार अपन देखें तो d1 इक्वल d2 इक्वल d3, तीनों ही सार्व अंतर क्या है, समान है, किसके रूप में 6 के रूप में। अतः इट इज एन एपी, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। -2 2 फिर -2 और फिर 2, ये दिया हुआ है, ये इसका सेकंड पार्ट, किसका, एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इसमें अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले d की बात करें तो d1 की बात करते हैं। तो a2 - a1, तो d1 इक्वल a2 कितना है 2 माइनस a1 किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट में। अब d1 इक्वल 2 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो d1 इक्वल कितना हो जाएगा 4। बात करें अपन किसकी, d2 की, तो -2, d2 का मतलब -2, और फिर क्या करेंगे माइनस, और फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो d2 कितना आएगा -4। तो ये यहीं से क्लियर हो गया, d1 इज नॉट इक्वल d2, तो d3 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर है ना, वो यहीं से क्या हो गया, क्लियर हो गया कि दोनों सार्व अंतर समान नहीं है। अतः इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह एक एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह था अपना एग्जाम्पल 2। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 3 की। तो एग्जाम्पल 3 में अपने को दिया हुआ है कि आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, उनकी जांच करनी है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी की जांच हो जाए तो उसके बाद में आपको उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 के भी 2 भाग हैं। तो पहला भाग है, देखो क्या, एग्जाम्पल 3, इसके फर्स्ट पार्ट में अपने को दिया हुआ है 0 -3 -6 -9, ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसकी जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सबसे पहले निकालेंगे d1, तो क्या होगा -3 और इसमें से होगा -0, तो क्या बचेगा, अपने पास आएगा d1 का वैल्यू -3, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d2 निकालें तो फिर देखो a3 - a2, तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस
और फिर -3, ये माइनस घटाने के लिए ये माइनस का 3, तो -6 और ये +3, तो कितना आ जाएगा -3। बात करें D2 आ गया, D3 की ओर चलो कर लो, तो A4 - A3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 -6, तो -9 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, तो D1 = D2 = D3 = -3, तीनों ही सार्वंत्र क्या है, समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। अब यदि एपी है यानी इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी अपने को फाइंड करने हैं। तो अपने को इसमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें अपने को दिए हुए हैं 4 टर्म, 1 2 3 4, तो इसका 5th 6th 7th और 8th टर्म अपने को फाइंड करना है, नेक्स्ट 4 टर्म, यानी चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और 8वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an = a + n - 1 × d। यहां पर n की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा 5, तो क्या होगा a5 = a की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू 5 - 1 × d की वैल्यू -3। सॉल्व करें इसको, तो a5 = 0 प्लस 4 × -3, तो a5 = कितना हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 है, तो 5th टर्म इसका क्या आ जाएगा -12 है। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले से अपन इसका 6th टर्म भी फाइंड करेंगे, तो n = क्या लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा a6 = a की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस n की वैल्यू 6 -1 × d की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा a6 = 0 प्लस 5 × -3, तो ये हो जाएगा a6 = 5 को -3 से करेंगे -15। इस प्रकार से ये इसका आ जाएगा कौन सा टर्म, यह आ जाएगा इसका 6 टर्म। बात करें इसके 7 टर्म की, तो n = ले लेंगे 7, तो क्या हो जाएगा a7 = a की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू 7 -1 × d की वैल्यू -3, तो a7 = कितना हो जाएगा 7 - 1 हो जाए 0 प्लस 7 - 1 हो जाएगा 6 × -3, है ब्रैकेट में 0 का कोई मतलब नहीं, तो 6 को -3 से यानी 6 को -3 से करेंगे तो -18, यह आ जाएगा इसका 7th टर्म। बात करें इसके 8th टर्म की, तो n = ले लेंगे 8, तो a8 = 0 प्लस n - 1, n की वैल्यू 8 है -1 × d की वैल्यू है -3, तो क्या हो जाएगा a8 = 0 प्लस 7 × -3। यहाँ पे देखें अपन, तो a8 = 0 का कोई मतलब नहीं, 7 को -3 से किया तो -21। इस प्रकार से हमने इसका 5th 6th 7th और 8th टर्म निकाले, हमने कौन से -12 है, -15 -18 और -21, यानी चौथा, पांचवा और छठवां और सातवां और 8वां पद अपने पास -12 -15 -18 और -21। इस प्रकार से हमने इस एपी के नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड किए। बात करते हैं अपन इसी एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है क्या, सेकंड पार्ट में अपने को दिया है a1 a2 a3, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है अपने को a1 a2 a3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के रूप में अपने को दिया हुआ है -1 -5/6 और -2/3, 3 टर्म अपने को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इसकी जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले D1, तो D1 क्या होगा a2 - a1, तो D1 = -5/6, ये माइनस फॉर्मूले से, ये माइनस का 1 ब्रैकेट में, तो -5/6 माइनस माइनस प्लस और ये 1। अब इसके नीचे अपन 1 कर सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, प्लस 1 को 6 से करेंगे तो 6 और 6 को 1 से करेंगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 6 - 5 1,
1/6। ये आ गया अपने पास D1 की वैल्यू। बात करें D2 की, तो D2 की बात करें अपन, तो D2 के लिए अपने को करना पड़ेगा A3 माइनस A2। तो D2 इक्वल A3 है माइनस 2/3 माइनस A2 है माइनस का 5/6, तो ये ब्रैकेट में, तो D2 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। 3 और 6 का अगर एलसीएम लें अपन, 3 और 6 का एलसीएम लें, तो देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 3 और 6, उसका यदि एलसीएम ले तो अपने पास आता है कितना, 6 ही आता है। कितना आता है, 6 आता है। तो 3 का 6 को करेंगे तो 2 को -2 से करेंगे 4, और 6 को 6 से करेंगे 1, और 1 को 4 से करोगे तो 1 को 5 से करोगे तो 5। 6 का 6 में 1 टाइम, 1 को 5 से क्या 5, तो D2 इक्वल कितना हो जाएगा 5 - 4 1, और ये /6। यानी कहने का मतलब D1 की वैल्यू भी कितनी आई 1/6, और D2 की वैल्यू भी कितनी आई 1/6। तो क्या हो जाएगा D1 इक्वल D2, सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP, यानी अतः यह एक AP है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए ये तो गई इसकी बात क्या कि ये एक समांतर श्रेणी है। अब यदि अपन बात करें किसकी, इसके नेक्स्ट 4 टर्म की, तो नेक्स्ट 4 टर्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा टर्म आता है, सबसे पहले इसमें आता है कौन सा टर्म, सबसे पहले आएगा इसमें टर्म 3 तो दे रखे 1 2 3, तो सबसे पहले बात होगी n इक्वल 4 की। तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो n इक्वल है 4, तो a4 इक्वल फर्स्ट टर्म है माइनस का 1 प्लस n-1 यानी 4 - 1 इंटू डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू है 1/6। तो आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 - 1 3 इंटू 1/6 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2। इसके नीचे /1 कर सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, प्लस 2 से 2 को 1 टाइम, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर फाइनली A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 1, और ये /2, ये आ जाएगा अपने पास 4 टर्म। इसके बाद में अपन फाइंड करेंगे कौन सा, इसका 5th टर्म, तो n इक्वल क्या लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा A5 इक्वल a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 -1 इंटू डी की वैल्यू है 1/6। तो A5 इक्वल क्या हो जाएगा -1 प्लस 4 इंटू 1/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा -1, और ये प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये /3, इसके नीचे /1 कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 3 का 3 में 1 टाइम, 1 को अपन 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना हो जाएगा A5 अपने पास कितना आ जाएगा, A5 आ जाएगा अपने पास 2 - 3 क्या होगा माइनस का 1/3। तो 5th टर्म आ जाएगा अपने पास -1/3। बात करें इसके 6th टर्म की, तो n इक्वल क्या लेंगे 6। अगर n इक्वल 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A6 इक्वल a की वैल्यू -1 प्लस n-1 यानी 6 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/6। अब देखिए A6 इक्वल -1 प्लस 6 में से 1 माइनस तो 5 इंटू 1/6, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5/6, इसके नीचे /1 कर देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 को -1 से -6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 5 से करेंगे तो 5, तो 5 में से 6 गया तो माइनस का 1/6, ये आ गया अपने पास 6th टर्म। बात करें इसके 7th टर्म की, तो क्या हो जाएगा A7 इक्वल a की वैल्यू है -1 प्लस n-1 यानी 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/6, तो A7 इक्वल -1 प्लस 7 - 1 क्या होगा 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो A7 इक्वल -1 प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1,
और ये 1 से डिवाइड करोगे तो फिर 1, तो या 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 टर्म आ जाएगा इसका 0। तो देखिए अपने को इसके 3 टर्म दे रखे थे और नेक्स्ट 4 टर्म यानी 4, 5th, 6th और 7th यानी कि चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां पद हमने निकाला किस रूप में, -1/2, -1/3, -1/6 और 0 के रूप में। चर्चा करते हैं अपन इससे आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की। देखिए एग्जांपल 4, समांतर श्रेणी यानी AP 10, 7, 4, इसका अपने को 30 एंड nth टर्म अपने को फाइंड करना है, यानी इसका 30वां और nवां पद अपने को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला देखो वही हो जाएगा, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो टर्म्स हैं उनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले a, तो a की वैल्यू कितनी है 10। बात करें d की, तो d की बात करें तो 7 माइनस 10 कितना होगा -3। बात करें किसकी, बात करें अपन n की, तो सबसे पहले n क्या लेंगे, एक बार तो 30 लेंगे और एक बार क्या लेंगे n बराबर n ही लेंगे, क्योंकि एक तो nth टर्म है और एक 30 टर्म है, तो n बराबर n होगा और एक बार होगा n बराबर 30। तो पहले करेंगे अपन n बराबर 30 के लिए और उसके बाद में करेंगे अपन n बराबर n के लिए। तो देखिए a n का 30, तो a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो a30 इक्वल 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। तो a30 इक्वल 10 प्लस को इंटू करेंगे माइनस से तो -29 इंटू 3 87। तो a30 इक्वल कितना होगा -77 ये हो जाएगा इसका 30वां पद। बात करें इसके nवें पद की, तो देखिए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपन देखें तो n की वैल्यू कितनी होगी, n ही होगी, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू n होगी इंटू डी की वैल्यू होगी -3 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो क्या होगा an इक्वल 10, अब देखो प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n ब्रैकेट में लो, दो साइन एक जगह, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो an इक्वल 10 प्लस -3n प्लस 3, an इक्वल 10 और 3 कितना होगा 13 -3n। तो इस प्रकार इसका nth टर्म कितना होगा 13 माइनस 3n। तो इस प्रकार ये अपने को एक AP दी हुई थी और उस AP का 30 और nth टर्म पूछा था, तो इसका 30 यानी 30वां पद -77 होगा और nवां पद होगा इसका 13 है -3n। तो ये था अपना एग्जाम्पल 4। ये अपने को एक AP दी हुई है 3, 15, 27, 39। इसमें विच टर्म इज 639, यानी कौन सा पद 639 है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का यदि कोई भी प्रश्न हो तो उस प्रश्न में अपन यूज वही करते हैं nth टर्म वाला फार्मूला। फर्क उसमें इतना है कि nth टर्म वाला फार्मूला अपन यूज करेंगे, लेकिन जो अपने पास an है उस an को अपने को क्या मानना होगा, जो अपने को पद दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है कि 639 यानी विच टर्म के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप an की वैल्यू स्वीकार करोगे। यानी कौन सा पद के बाद में जो संख्या, जो पद आपके पास दिया हुआ है, पद का मान जो आपके पास दिया हुआ है उसको आप क्या मानोगे, an का मान मानोगे। तो देखिए बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने क्या कहा an, तो an तो मानोगे आप क्या 639, जो भी अभी आपको समझाया वैसे कौन से पद के बाद में या विच टर्म के बाद में जो भी नंबर है उसको क्या मानोगे an। फिर बात करें किसकी, a की, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 3, d की बात करें तो कितना होगा 15 माइनस 3 इक्वल 12। और बात करें अपन किसकी, n की, तो n अपने को क्या करना है, फाइंड करना है सीरियल नंबर, जो टर्म्स का सीरियल नंबर है, पद क्रमांक है, वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए an इक्वल a प्लस
n-1 इंटू डी। तो यहां पर देखे अपन, तो देखिए an की वैल्यू 639 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो 639 3 को इधर ले आओ -3 इक्वल n-1 इंटू 12 है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 636 इक्वल n-1 12 इंटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में 12 बन जा 12 5 जा 60 बचेगा अपने पास रिमेन 3 6 ऊपर से उतारेंगे 36 तो वापस से क्या हो जाएगा 12 3 जा 36। तो यहाँ पर अपन देखें तो कितना आएगा 53 इक्वल n-1 तो 53 -1 को इधर लाएंगे +1 इक्वल n तो ये हो जाएगा 54 इक्वल n और n इक्वल 54 ये हो जाएगा अपने पास n इक्वल 54 यानी कहने का मतलब इसका कौन सा 54th टर्म 54 टर्म इज 639 यानी ये लिख सकते हैं अपन 54वां पद अतः 54वां पद 639 होगा 54वां पद 639 होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करें नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है कि 713 एक एपी अपने को दे रखी है 713 और 19 713 और 19 और इसमें लास्ट में लिखा हुआ है 205 यानी अंतिम पद लास्ट टर्म इसमें दे रखा है कितना 205 यह अपने को दे रखा है 205 अपने को दे रखा है लास्ट टर्म के रूप में। अब इसमें क्या पूछा है इसमें पूछा है कि विच नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या कितनी होगी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी इस एपी में कुल कितने पद होंगे। तो देखो जाहिर सी बात है कि अपने को पास फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है और लास्ट टर्म है। तो अपने को यह पता चल रहा है कि एपी क्या होती है एक निश्चित डिफरेंस का क्या होता है सीक्वेंस होता है। एक निश्चित डिफरेंस का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 205 पे फिनिश हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है। पदों की संख्या निश्चित होने के कारण परिमित है पदों की संख्या तो ये एक परिमित समांतर श्रेणी है ये एक फाइनाइट एपी है। तो देखिए तो इसमें अपन देखें तो यहां पर भी क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। n की जो वैल्यू है स्मॉल n की जो वैल्यू है वो पर्सन की कंडीशन के अनुसार अलग अलग तरीके से चेंज हो सकती है। कभी ये क्या होता है टर्म सीरियल होता है पद क्रमांक होता है और कभी ये पदों की संख्या होता है। तो देखिए an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर देखिए तो an की वैल्यू तो हो गई 205 a की वैल्यू हो गई 7 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू 13 - 7 कितना हो जाएगा 6। अब देखें तो 205 7 को इधर ले आओ -7 इक्वल क्या बचेगा n-1 इंटू 6। तो यहाँ 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 198 इक्वल n-1 इंटू 6। अब यदि अपन देखें तो 196 और ये 6 आ जाएगा इसके डिवाइड में इक्वल बचेगा n-1 तो 6 3 जा 18 क्या बचेगा 1 और ये 6 तो सॉरी ये 198 था तो 6 3 जा 18 1 और 8 उतारेंगे तो वापस 18 तो 6 3 जा 18 तो ये 33 -1 को इधर ले आओ +1 इक्वल n तो 34 इक्वल n और n इक्वल 34 यानी इसमें आप क्या लिखोगे 100 नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी 34 यानी इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 34 होगी। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 34 होगी। बात करें अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखें तो अपने को दिया हुआ है क्या एक एपी दी हुई है जिसका थर्ड टर्म तो अपने पास कितना है 12 है और 50 टर्म अपने पास है 106
और 29 टर्म इसका फाइंड करना है। तो इनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे के एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.